हेलो फ्रेंड्स, कहानी की शुरुआत होती है और हमारी फीमेल लीड आराम से बैठकर ड्रैगन मीट का सूप एंजॉय कर रही होती है। अब 3 छोटी बच्चियां भागती हुई अपने मास्टर के पास जाती है और कंप्लेन करने लगती हैं। मास्टर साउसी हमेशा ड्रैगन मीट खाती रहती है, इस वजह से यहाँ के सारे ड्रैगन्स गायब हो गए हैं और जो आपने नए कपड़े दिए थे वो उनसे फ्लोर साफ करती है। मास्टर ये सुन शॉक्ड हो जाते हैं और साउसी के पास जाते हैं। अब साउसी मैजिक करने लगती है, लेकिन मास्टर सोचते हैं इसे यहाँ से कैसे भगाऊं। तो वो कहते हैं साउसी, तुम्हें पता है अगर तुम नीचे वाले सिटी में जाओगी तो अपने फियोंसे से मिल सकती हो, वो तुम्हारा वेट कर रहा है। साउसी कहती है फियोंसे, मुझे तो किसी ने कुछ नहीं बताया। मास्टर कहते हैं गॉड ने मुझे बताया, तुम्हारी और उसकी जोड़ी ऊपर से बनी है। पर साउसी मना कर देती है क्योंकि शादी का उसका कोई मूड नहीं था। लेकिन फिर मास्टर कहते हैं तुम्हारी पावर धीरे धीरे खत्म हो रही है, अगर काम नहीं किया तो मुझे ब्लेम मत करना। साउसी सोच में पड़ जाती है और फाइनली जाने का फैसला कर लेती है। मास्टर उसे एक ट्रेडिशनल मैरिज सर्टिफिकेट देते हैं और उसे माउंटेन से सिटी भेज देते हैं। साउसी गुस्से में कहती है पैकिंग तक करने का टाइम नहीं दिया। अब साउसी इतनी बड़ी सिटी देख सोचती है मैं उसे कैसे ढूंढूंगी। तभी उसे पता चलता है वो मिस्टर फू की कंपनी के सामने खड़ी है। एक गार्ड उसे रोकता है और बोलता है तुम कौन हो, यहाँ से जाओ। साउसी कहती है नहीं जाऊंगी, मैं अपने फियोंसे मिस्टर फू से मिलने आई हूँ। गार्ड हंसने लगता है और बोलता है तुम्हें लगता है मिस्टर फू किसी भी रैंडम लड़की से मिलेंगे, जाओ यहाँ से वरना फीमेल गार्ड को बुलाना पड़ेगा। साउसी बोलती है बिना मिले नहीं जाऊंगी। तभी एक कार आती है और उसमें से मिस्टर फू उतरता है। साउसी उसे देख कहती है मैं तुम्हारी फियोंसे हूँ, चलो ऑफिस में बात करते हैं। मिस्टर फू गुस्से में गार्ड को ऑर्डर देता है इसे मेंटल हॉस्पिटल भेजो और जाने लगता है। साउसी चिल्लाती है रुको वरना तुम्हारा सर फोड़ दूंगी। तभी उसके सिर को छूकर एक पौधा गिरता है और मिस्टर फू बाल बाल बच जाता है। साउसी कहती है अब तुम्हें समझ में आ गया होगा मेरे गुस्से का रिजल्ट। मिस्टर फू बोलता है मैं तुम्हें जानता भी नहीं और तुम तो मुझे पागल लग रही हो, नाटक करना बंद करो। साउसी कहती है तुम्हें तो ये भी नहीं पता मैं किस लैंग्वेज में बात कर रही हूँ। अब साउसी पौधा गिरने का रीजन मैजिक पावर यूज करके पता लगाती है और देखती है वो पौधा किसी स्टाफ ने जानबूझकर गिराया था ताकि गैम्बलिंग के पैसे मिस्टर फू से निकलवा सके। साउसी ये मिस्टर फू को बताती है, लेकिन तभी मिस्टर फू की फियोंसे लिन सूजी के साथ आती है। सूजी कहती है ये झूठ बोल रही है और हमारी फैमिली को जज करने वाली तुम होती कौन हो, और लिन मिस्टर फू के बच्चे की माँ बनने वाली है, तुम्हें दिख नहीं रहा। साउसी उसका वेली देख बोलती है ये तो फेक है। सूजी गुस्से में बोलती है अंधी हो। साउसी मन में बोलती है इस पर तो ब्लैक मैजिक है, ये तो 5 साल में मर जाएगी। लेकिन सूजी उसका माइंड वॉइस सुन पा रही होती है तो बोलती है तुमने क्या बोला। मिस्टर फू शॉक क्योंकि उसने तो कुछ नहीं बोला। अब साउसी मिस्टर फू का फ्यूचर देखती है। साउसी मन में बोलती है अगर ये साइड नहीं होता तो पौधा इसके सर पर गिरता और लिन इसे हॉस्पिटल लेकर जाती और इसके बाद ये कोमा में होता। सूजी को ये सुन गुस्सा आता है। मिस्टर फू लिन से पूछता है क्या तुमने कुछ सुना। लिन कहती है नहीं तो तुम क्या बोल रहे हो। फिर वो गार्ड से भी पूछता है, गार्ड्स बोलते हैं नहीं हमने नहीं सुना। फिर दोनों समझ जाते हैं कि साउसी की वॉइस सिर्फ वो सुन सकते हैं। फिर साउसी सूजी की फ्यूचर देखती है और सैड हो बोलती है मिस्टर फू के डेथ के बाद लिन उसे सुसाइड करने के लिए मजबूर करेगी। सूजी डर के लिन से दूर हो जाती है। मिस्टर फू उससे पूछता है तुम कौन हो। साउसी बताती है मैं गोंग टेम्पल से आई हूँ और मैं तुम्हारी फियोंसे हूँ। अब कार में जाते टाइम मिस्टर फू लिन से कहता है मैं तुम्हें ग्रैंड मदर से मिलने ले जा रहा हूँ। लिन मन में सोचती है बुढ़िया ने अब तक फैमिली ब्रेसलेट नहीं दिया, पता नहीं कब मरेगी। मिस्टर फू कैजुअली कह देता है फेक प्रेगनेंसी की न्यूज आजकल बहुत कॉमन है। ये सुन के लिन ड्रामा करती है और रोते हुए बोलती है तुम्हें उस बाहर की लड़की पर विश्वास है, और अचानक ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। मिस्टर फू उसे हॉस्पिटल ले जाने कहता है। लिन इंसिस्ट करती है मुझे उसी हॉस्पिटल में लेकर जाओ जहाँ वो हमेशा चेकअप करती है। दूसरी तरफ साउसी और सूजी एक ही कार में होते हैं। सूजी नोटिस करती है साउसी के कपड़े पूरे गंदे हैं। तभी साउसी मैजिक यूज करके तुरंत साफ कर लेती है। ये देख सूजी शॉक। तभी सूजी देखती है मिस्टर फू की कार किसी और रास्ते जा रही है तो वो कहती है उस कार का पीछा करो। अब देखते हैं वो सब हॉस्पिटल में होते हैं। कुछ देर में डॉक्टर आते हैं और बोलते हैं सॉरी बेबी को बचा नहीं पाए। ये सुन मिस्टर फू उदास हो जाता है। सूजी साउसी पर ब्लेम लगाती है सुबह सब ठीक था, ये तुम्हारी वजह से हुआ। साउसी कहती है अरे ब्लेम लगाना बंद करो, वो प्रेग्नेंट थी ही नहीं तो मिसकैरेज कैसे। डॉक्टर गार्ड को कहता है इस पागल लड़की को बाहर निकालो। तो साउसी डॉक्टर के पास जाती है और बोलती है वाह क्या एक्टिंग है तुम्हारी, तुम तो लिन से भी अच्छा एक्ट कर लेते हो। और ये बताओ
किस बेबी को बचाने की कोशिश कर रहे थे, पिलो बेबी को। ये सुन मिस्टर फू और सूजी शॉक। साउसी कहती है बिलीव नहीं हो रहा तो खुद जाकर देख लो लिन सच में प्रेग्नेंट है या नहीं। डॉक्टर डर जाता है और सोचता है अगर ये अंदर गए तो हमारा झूठ पकड़ा जाएगा, इसीलिए वो अंदर जाने नहीं देता। पर साउसी मैजिक पावर यूज करके डॉक्टर को फ्रीज कर देती है। ये देख दोनों शॉक। सूजी कहती है प्लीज तुमने डॉक्टर पे जो पेंटिंग चिपका दी है ना मुझे दे दो। साउसी कहती है नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं नहीं दूंगी। सूजी पैसे ऑफर करती है तो साउसी हंसते हुए कहती है ओके सिस्टर ये लो तुम्हारी पेंटिंग। साउसी दोनों को कहती है अगर अंदर कुछ प्लॉट देखकर डर गए तो ये मिलन सीट खा लेना। फिर दोनों को अंदर लेकर जाती है। इधर लिन आराम से मसाज ले रही होती है और डॉक्टर से कह रही होती है पिलो बेबी को अच्छे से डिस्पोज कर देना ताकि सबको लगे मिस कैरेज उसकी वजह से हुआ है। लेकिन तभी मिस्टर फू ये सारी बातें सुन लेता है। लिन उसे देख शॉक्ड हो जाती है और तुरंत फिर से एक्टिंग मोड ऑन। लिन वही लाइन बोलती है जो साउसी ने पहले माइंड में सोची थी और मिस्टर फू शॉक्ड हो जाते हैं कि साउसी को ये सब पहले से कैसे पता। साउसी मन में सोचती है अब ये ड्रामा करेगी और ये लोग वापिस इस पर बिलीव कर लेंगे। लिन फिर मिस्टर फू से माफी मांगती है मैं सच में तुमसे प्यार करती हूँ और बस एक फैमिली चाहती हूँ इसीलिए ये सब किया, प्लीज मुझे माफ कर दो। लेकिन मिस्टर फू साफ कह देता है अब से हमारे बीच कुछ भी नहीं है, अब मेरे सामने अब से नजर मत आना वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। लिन गुस्से में साउसी को धमकी देती है तुम्हारी वजह से ये सब हुआ है, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं और सीधा सीजर लेकर साउसी की तरफ बढ़ जाती है। पर साउसी उसका हाथ पकड़ लेती है। लिन शॉक और बोलती है तुम इतनी पावरफुल कैसे हो। साउसी हंस के बोलती है तुम जैसी लड़कियों को मैं 1 सेकंड में ढेर कर सकती हूँ और फिर अपनी पावर से उसे दूर धक्का देती है और मैजिक से उसे पकड़ लेती है ताकि वो मूव न कर पाए। साउसी अपना लेफ्ट हैंड उठाती है तो लिन का भी लेफ्ट हैंड उड़ जाता है, राइट हैंड से भी वही रिपीट और इस तरह लिन खुद को स्लैप मार लेती है। साइड में सूजी इसके मजे ले रही होती है। तभी मिस्टर फू साउसी को देखता है और उसे पकड़कर बाहर ले जाता है और वॉल के पास उसे पिन करता है। साउसी सोचती है अगर इसने मेरा फायदा उठाने की कोशिश की तो मैं इसे ऐसे धक्का दूंगी कि ये दूर हॉस्पिटल पहुंच जाएगा। मिस्टर फू पूछता है तुम्हें लिन की फेक प्रेगनेंसी के बारे में कैसे पता। साउसी बोलती है अरे ऑब्वियस था, तुम खुद कह रहे थे कि वो प्रेगनेंसी के लास्ट मंथ में है, लेकिन इतनी एनर्जेटिक कोई लास्ट मंथ वाली प्रेग्नेंट वुमेन हो ही नहीं सकती। अब मिस्टर फू साउसी से कहता है तुमने मुझसे कहा था तुम मेरी फियोंसे हो तो चलो शादी कर लेते हैं। साउसी शॉक क्योंकि उसे लगा था मिस्टर फू शादी के लिए कभी मानने वाला नहीं। लेकिन जब मिस्टर फू रेडी हो जाता है तो साउसी जल्दी जल्दी बहाने देने लगती है मेरे बहुत बैड हैबिट्स हैं, मुझे घर के काम नहीं आते, मैं लेट सोती हूँ, दिन में आराम से उठती हूँ। मिस्टर फू हंस के बोलता है तो इसमें क्या हुआ, हमारे पास स्टाफ है, तुम्हें काम करने की जरूरत नहीं। साउसी कहती है अगर तुम ऑफिस से देर से आए तो मैं तुम्हारे लिए खाना नहीं बनाऊंगी। मिस्टर फू कहता है तुम क्यों बनाओगी, हमारे पास नानी है 24/7 खाना बना देगी। अब साउसी सोचने लगती है अब कौन सा बहाना दे तो वो कह देती है मैं ड्रैगन मीट खाती हूँ और 2-3 दिन तक तो नहाती भी नहीं। मिस्टर फू बोलता है हाइजीन इम्पोर्टेंट है लेकिन ये तुम्हारी चॉइस है, खाने से भी तुम्हें कौन रोक रहा है। फिर मिस्टर फू उसे खींचकर ले जाने लगता है। साउसी रोकने की कोशिश करती है और बोलती है लिन और तुम एक दूसरे को बचपन से जानते हो तो तुम लिन से शादी करो ना, वो अब बिल्कुल गलत काम नहीं करेगी, मैं सच बोल रही हूँ। लेकिन मिस्टर फू उसकी बात नहीं मानता और उसे ग्रैंड माँ के पास ले जाता है। अब ग्रैंड माँ मैरिज सर्टिफिकेट को देखती है और कहती है मास्टर कॉन्ग से मिले बहुत साल हो गए, अब वो कैसे हैं। साउसी बताती है वो बिल्कुल फिट एंड फाइन है, अभी थोड़ा सा ओल्ड हो गए हैं पर वो बिल्कुल ठीक है। ग्रैंड माँ ये जान हैप्पी हो जाती है और बोलती है तो चलो शादी की तैयारी करते हैं, ये वेडिंग पूरे कंट्री में ग्रैंड होगी। साउसी मना करती है मैं यहाँ किसी रीजन से आई हूँ। मिस्टर फू सीधा कह देता है वो एंगेजमेंट तोड़ने आई है। ग्रैंड माँ शॉक्ड हो बोलती है क्यों, मेरे ग्रैंडसन में क्या कमी है। साउसी कहती है नहीं ग्रैंड माँ ये हैंडसम है, इतने बड़े कंपनी के सीईओ भी हैं, लेकिन मन में बाकी गलत बातें बोलती हैं जो मिस्टर फू को सुन गुस्सा आता है और बोलता है बस अब मैं तुम्हें बर्दाश्त नहीं कर सकता। साउसी ग्रैंड माँ को कहती है देखो ना ये मुझ पे चिल्ला रहा है, मैं तो इसकी तारीफ कर रही थी। अब मिस्टर फू कहता है ग्रैंड माँ मुझे अपने करियर में और आगे बढ़ना है तो मैं शादी नहीं करना चाहता। और साउसी भी कहती है ग्रैंड माँ मुझे भी शादी नहीं करनी, बात ये है कि अगर मैंने शादी ना की तो मेरे पावर्स कम हो जाएंगे तो आपको इस एंगेजमेंट को तोड़नी होगी। ग्रैंड माँ कहती है ठीक है तोड़ दूंगी लेकिन एक कंडीशन है। साउसी ये सुन हैप्पी हो जाती है और कहती है मैं तैयार हूँ। ग्रैंड माँ बोलती है तुम्हें 1 महीने साथ रहना होगा कपल की तरह, 1 महीने बाद ठीक न लगे तो कैंसिल कर देंगे। मिस्टर फू कहता है 1 मंथ इज नथिंग, मैं तो दिन में ऑफिस में रहूंगा। साउसी सोचती है ये तो अच्छी बात है पर रात का क्या, मैं कहाँ पर सोऊंगी। ग्रैंड माँ कहती है तुम
तुम फिक्र मत करो, तुम्हें हम सेपरेट रूम देंगे। और सूजी उसको रूम दिखाने लेकर जाती है। अब ग्रैंडमा मिस्टर फू को समझाती है, साउसी का ध्यान रखना, वो हमारे लिए लकी स्टार है। मिस्टर फू बोलता है लकी स्टार नहीं डिजास्टर है, और पूछता है क्या आप भी उसकी माइंड वॉइस सुन सकती हैं? ग्रैंडमा बोलती है हाँ, ये सिर्फ वो सुन सकते हैं जो मन के साफ होते हैं। तभी लिन आ जाती है और मिस्टर फू से माफी मांगती है, पर मिस्टर फू कहता है तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, चली जाओ यहाँ से। तो वो ग्रैंडमा के पास जाती है, लेकिन ग्रैंडमा साफ कह देती है मुझे पता है तुमने क्या किया है, तो यहाँ से निकल जाओ। तो लिन कहती है ग्रैंडमा प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई, मुझे एक और चांस दे दो। ग्रैंडमा उसे बिल्कुल माफ नहीं करती और बोलती है मेरी डॉटर इन लॉ सिर्फ साउसी होगी, उसके अलावा कोई नहीं। तो लिन झूठ बोलने लगती है ग्रैंडमा आपको पता भी है कि इसकी पहले से ही शादी हो चुकी है, एक बच्चा भी है। ये सुन ग्रैंडमा और मिस्टर फू शॉक्ड हो जाते हैं। लिन कहती है आपको विश्वास नहीं होगा, और फिर लिन एक आदमी और बच्चे के साथ अंदर आती है, और वो आदमी और कोई नहीं बल्कि वही स्टाफ होता है जिसने मिस्टर फू के ऊपर पौधा गिराया था। अब वो बच्चा मॉम मॉम करके साउसी को पुकारता है। इधर साउसी अपने कमरे को देख खुश हो रही थी, क्योंकि माउंटेन में ऐसा कुछ भी नहीं था। तभी सूजी उसे सिस्टर इन लॉ बोल के चिपकने लगती है। तो साउसी कहती है मुझे पता है तुम्हें क्या चाहिए, तुम तो मेरी प्यारी सिस्टर जैसी हो, मैं वो तुम्हें जरूर दूंगी। तभी मिस्टर फू आता है और उसे बाहर बुलाता है। साउसी कहती है मुझे बहुत नींद आ रही है, मुझे नहीं जाना। पर जब मिस्टर फू बोलता है क्या अपने हस्बैंड से नहीं मिलोगी, ये सुन साउसी शॉक। फिर वो नीचे जाती है तो वो बच्चा उसे चिपक जाता है। साउसी उस बच्चे को दूर करती है और बोलती है मेरा हस्बैंड और बच्चा है, पर ये मुझे ही नहीं पता। तभी लिन देखती है साउसी के हाथ में वही फैमिली ब्रेसलेट है, तो उसे बहुत गुस्सा आता है। अब वो आदमी कहता है हमारा छोटा सा झगड़ा हुआ तो इसका मतलब ये नहीं तुम अपने छोटे से बच्चे को छोड़ दो, तुम कैसी मॉम हो। मिस्टर फू साउसी को इस बारे में एक्सप्लेन करने बोलता है, पर साउसी कुछ समझ नहीं पा रही थी ये सब क्या हो रहा है। ग्रैंडमा कहती है साउसी मुझे तुम पर विश्वास है, तुम बोलो तो मैं इनको अभी निकाल दूं। साउसी उस आदमी को ध्यान से देखती है और बोलती है तुम तो वही हो, वो क्लीनर। वो आदमी कहता है हाँ, मैं एक क्लीनर का जॉब करता हूँ, इसका मतलब ये थोड़ी है तुम मुझे और अपने बेटे को छोड़ दो, वो भी किसी अमीर आदमी के लिए। लेकिन पैसे से ज्यादा प्यार और फैमिली जरूरी है। तो साउसी फाइनली मान लेती है ठीक है, तुम मेरे हस्बैंड हो और ये मेरा बेटा। ये सुन लिन शॉक और बोलती है तो तुम मान रही हो, तुम्हें कोई बहाना नहीं देना। साउसी बोलती है हाँ, क्योंकि तुमने पहले से ही मेरे नाम पर फेक मैरिज सर्टिफिकेट और डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट बना रखे हैं, तो बेटर है मैं फैमिली एक्सेप्ट कर लूं। सूजी कहती है ये पॉसिबल नहीं, मुझे साउसी पर विश्वास है। अब साउसी उस बच्चे से उसकी एज पूछती है। बच्चा बताता है मैं 9 इयर्स का हूँ। साउसी कहती है तुम्हें देख के तो नहीं लगता तुम्हारी एज इतनी होगी। वो आदमी प्राउडली कहता है हाँ, क्योंकि वो ना मैंने इसे बहुत अच्छे से पाला है, इसीलिए वो इतना हेल्दी है। साउसी बोलती है मतलब मैं 23 इयर्स की हूँ और 13 इयर्स में मैं प्रेग्नेंट हो गई थी। अरे वाह क्या बात है। फिर वो उस बच्चे से बोलती है बेटा अब मैं तुम्हारी मॉम हूँ, तो मैं बहुत सारी किताबें लेके आऊंगी और तुमसे पढ़ाई करवाऊंगी। बच्चा शौक और बोलता है मॉम जरूरत नहीं, मैं ऑलरेडी स्मार्ट हूँ। साउसी कहती है ये तो बहुत अच्छी बात है, तो फिर अब तुम इंग्लिश फ्रेंच स्पेनिश सब सीखोगे, अलग अलग स्कूल ज्वाइन करोगे। बच्चा ये सुन शौक। मिस्टर फू बोलता है साउसी इसकी जरूरत नहीं, मेरा लाइब्रेरी है ना, बस 2 घंटे सोएगा बाकी दिन पढ़ाई करेगा। ये सुन बच्चा रो रो के बोलता है प्लीज मत करो मेरे साथ ये सब। लेकिन साउसी कहती है ये रोने का टाइम नहीं है, चलो घर चलते हैं, फिर तुम्हें लाइब्रेरी भी तो जाना है। वो बच्चा भागकर अपने डैड के पास जाता है और बोलता है डैड मुझे टॉयज नहीं चाहिए, और लिन आंटी मुझे ये नाटक नहीं करना, मुझे इनके साथ नहीं रहना है। वो आदमी बोलता है बेटा तुम क्या बोल रहे हो, वो तुम्हारी मॉम है। बच्चा बोलता है नहीं वो मेरी मॉम नहीं, मुझे पूरा दिन नहीं पढ़ना। मिस्टर फू लिन को बोलता है अब तुम क्या कहना चाहोगी। तभी वो आदमी बोलता है शायद मैंने कुछ ज्यादा ही पी ली है, इसीलिए मुझे साउसी अपनी वाइफ जैसी दिख रही है और मैंने गलत समझ लिया। लिन बोलती है इसकी वजह से मैंने गलत समझा, ये सब इसकी गलती है। अब वो आदमी वहाँ से जाने लगता है, तभी साउसी रोकती है और जाने नहीं देती। तो लिन कहती है तुम ऐसा क्यों कर रही हो, उनको जाने दो, उन्होंने माफी तो मांगी ना, अब क्या तुम उनको अरेस्ट करवाओगी। साउसी बोलती है ये सही है, पुलिस बुलाऊंगी तो एक और सीक्रेट भी पता चल जाएगा, इसी आदमी ने मिस्टर फू को मारने की कोशिश की थी और इसका साथ किसने दिया था। और सीधा लिन की तरफ देखती है तो लिन साउसी पर गुस्सा करती है। सूजी बोलती है मेरी सिस्टर इन लॉ से तमीज से बात करो। तो लिन बोलती है तुम्हारी सिस्टर इन लॉ मैं हूँ, तो मुझसे ठीक से बात करो। साउसी बोलती है हाँ तभी तो तुम्हें सच से इतना डर लग रहा है, कहीं पोल न खुल जाए। मिस्टर फू पुलिस को कॉल करने को बोलता है। अब हम देखते हैं सूजी साउसी से कहती है
सिस्टर आप नहीं होती तो हमें उस लिन का सच कभी पता नहीं चलता। वो इतनी चालू लड़की है। तभी साउसी मिस्टर फू से टकरा जाती है। फिर यहाँ मिस्टर फू उसे थैंक यू बोलता है। साउसी बोलती है क्या बात है, तुम्हारे मुंह से थैंक यू सुन बड़ा अच्छा लगा। मिस्टर फू कहता है सॉरी, मेरी वजह से तुम्हारी ड्रेस खराब हो गई, तुम जाकर न्यू ड्रेस खरीद लो। सूजी कहती है हमारे पास पैसे नहीं। तो मिस्टर फू काट देता है और बोलता है जो चाहो वो खरीद लो। अब साउसी और सूजी शॉपिंग कर रही होती है और नए नए कपड़े ट्राई करते हैं। तभी हम देखते हैं साउसी के नेक पर एक बटरफ्लाई मार्क होता है और दोनों बहुत से फोटोज क्लिक करते हैं। अब दोनों बैठकर बातें करने लगते हैं। सूजी कहती है सारे लोग पैसे कमाना क्यों चाहते हैं। साउसी कहती है शायद पैसे से वो जो चाहे वो कर सकते हैं और कहती है पर तुम्हारा भाई बहुत ही कोल्ड पर्सन है, जब देखो तब एटीट्यूड दिखाता है। सूजी बताती है पहले भाई ऐसा नहीं था, वो बहुत ही चेयरफुल था। मॉम डैड के एक्सीडेंट के बाद सारी जिम्मेदारी उस पे आ गई और उसे फोन करने का टाइम नहीं है, इसीलिए वो ऐसा हो गया है। और दिल के वो बहुत सॉफ्ट हैं और तुम भी तो हो ना, शायद वो बदल जाएं। अब दोनों आइसक्रीम खाते खाते फू कंपनी जाते हैं। साउसी दोनों गार्ड्स को मिलन सीट खाने देती है। गार्ड्स सोचते हैं ये हमें देखी देखी लग रही है और देखने में भी बहुत सुंदर और काइंड है। इधर ऑफिस में मिस्टर फू और जू साथ होते हैं। तभी साउसी और सूजी आते हैं और दोनों वहाँ का सीन देख शॉक्ड हो जाते हैं। जू उन दोनों को देख वहाँ से चली जाती है। साउसी ये देख हैप्पी थी, बट सूजी बोलती है भाई आपकी वाइफ है और आप ये सब कर रहे हो। मिस्टर फू कहता है कुछ भी, मेरे ऊपर पानी गिर गया था तो वो बस साफ कर रही थी। अब साउसी मिस्टर फू को दे टीज करती है 1 मंथ बाद दोनों शादी कर लेना, तुम दोनों कितने अच्छे लग रहे थे, परफेक्ट जोड़ी होगी तुम दोनों की। मिस्टर फू बोलता है मेरी शादी की बात मत करो और हमारे पास अभी 1 मंथ बाकी है तो हम हमारी बात करते हैं। साउसी मन में सोचती है जो धीरे धीरे करके इसके क्लोज जाएगी फिर इसे बर्बाद कर देगी। मिस्टर फू गुस्से में बोलता है क्या कहा तुमने। साउसी कहती है तुम क्या बोल रहे हो और सोचती है मैंने तो कुछ नहीं बोला, क्या ये मेरी बातें सुन पा रहा है। तो सूजी बहाना बनाती है और साउसी मिस्टर फू को घूर के देखती है और सोचती है ये इतना इनोसेंट एक्ट कर रहा है, बोल के उसकी बुराई करती है। मिस्टर फू को गुस्सा आता है पर वो खुद को कंट्रोल करता है और बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं करता और बोलता है तुम दोनों अभी के अभी यहाँ से निकल जाओ, मुझे बहुत काम है। तो साउसी और सूजी वहाँ से चले जाते हैं। अब नेक्स्ट जो अपनी मॉम से बात कर रही होती है। मॉम कहती है कि वो बस चाहती है हमारा कॉर्पोरेशन वो ग्रुप के साथ अच्छे से हो जाए। जो मॉम को साउसी के बारे में बताती है पर मॉम इग्नोर कर देती है और कहती है वो लड़की शायद बस गेस्ट होगी, ज्यादा मत सोचो। अब नेक्स्ट रात में देखते हैं मिस्टर फू बहुत डर रहा था और साउसी उसके पास जा रही थी और मिस्टर फू बोल रहा था तुम मेरे पास आई तो ठीक नहीं होगा, मुझसे दूर रहो। साउसी कहती है आज मैं तुम्हें अपनी पावर दिखाने वाली हूँ। फिर वो मैजिक करती है, फिर एक छड़ी उसके हाथ में और उसी छड़ी से मिस्टर फू को मारने लगती है और पता चलता है ये तो बस उसका सपना था। अब सूजी साउसी को उठाने आती है और बोलती है सिस्टर उठो, हमें जाना होगा मेरे भाई को बचाने। साउसी बोलती है उसे किससे प्रॉब्लम है। सूजी कहती है मुझे लग रहा है आज जो भाई को सेड्यूस करने वाली है। साउसी कहती है ये तो अच्छी बात है ना, दोनों साथ में अच्छे लगेंगे। सूजी कहती है चलो मेरे साथ, वरना तुम मेरी सिस्टर नहीं। अब वो उसे लेकर रेस्टोरेंट आती है। साउसी जब मिस्टर फू को देखती है तो उसे अपने सपने याद आता है और वो खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाती। जू और मिस्टर फू कॉर्पोरेशन के बारे में बात कर रहे होते हैं। यहाँ पर मिस्टर फू सू फैमिली से लोन की बात कर रहा था और जू बहुत ज्यादा इंटरेस्ट ले रही थी। मिस्टर फू कहता है ये बहुत ज्यादा है, मैं इतना नहीं दूंगा। जो बोलती है तुम अगर अपने प्रॉपर्टीज हमें दे दो तो हम तुम्हें सू फैमिली के 50% शेयर्स देने के लिए रेडी हैं। पर मिस्टर फू इस ऑफर को मना कर देता है। तो जो कहती है मुझे नहीं लगता हमारी डील हो पाएगी। ठीक है कोई बात नहीं। मिस्टर फू उससे कहता है मुझे अगर इतना ज्यादा इंटरेस्ट देना है तो मैं लोन बैंक से ही ले सकता हूँ और तुम्हारे पास क्लाइंट्स है ना, फिर तुम हमसे क्यों डील करना चाहती हो। जो कहती है नहीं तुम नहीं समझ रहे हो, मेरे पास एक और ऑफर है, तुम मुझसे शादी कर लो फिर तुम जितना चाहो उतना पैसे ले सकते हो। सू फैमिली से मिस्टर फू बोलता है ये क्या बोल रही हो, अपनी हद में रहो। जो कहती है ठीक है कोई बात नहीं, फ्यूचर में सब पता चल जाएगा। फिर वो कार्ड रखकर वहाँ से चली जाती है। सूजी को ये सुन बहुत बुरा लगता है और
बोलती है अब क्या होगा, मैं नहीं चाहती ऐसा कुछ हो, तुम्हें पता है ना साउसी, इस तरह तो वो तुम पे चीट करेगा। ये सुन साउसी बोलती है ये तो बहुत अच्छी बात है, इस तरह मुझे 1 मंथ वेट नहीं करना पड़ेगा और मैं एंगेजमेंट कैंसिल कर दूंगी। फिर वो सूजी को लेकर मिस्टर फू के रूम में जाने लगती है पर पता चलता है उनको तो रूम का नंबर पता नहीं। तभी मिस्टर फू पीछे से रूम का नंबर बताता है। ये सुन दोनों शॉक, फिर जल्दी से सन ग्लासेस पहन लेते हैं। फिर बोलते हैं लगता है तुमने गलत समझ लिया, वैसे तुम हो कौन? मिस्टर फू बोलता है तुम दोनों को मैं बेवकूफ दिख रहा हूँ, ये सब हरकतें करोगे और मैं तुमको नहीं पहचान पाऊंगा। फिर भी दोनों नाटक करना बंद नहीं करते तो मिस्टर फू उसका चश्मा उतारता है और बोलता है क्या अब भी नाटक करना है, और उनपे गुस्सा करता है तो दोनों प्यार से रिप्लाई करते हैं। मिस्टर फू बोलता है इधर उधर की बातें नहीं, मुझे ये बताओ तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? सूजी बोलती है एक तो तुम साउसी पर चीट कर रहे हो और ऊपर से हम पे चिल्ला रहे हो। मिस्टर फू बताता है ऐसी कोई बात नहीं है, तुम गलत समझ रहे हो। सूजी बोलती है तुम्हारे पास जू के रूम का कार्ड है और हम यहाँ ना होते तो तुम उसके साथ रूम में जाने वाले थे ना। मिस्टर फू कहता है मैं तो बस ये कार्ड वापिस करने जा रहा था, मुझ पे शक करना बंद करो। साउसी बोलती है अभी पकड़े गए तो झूठ बोल रहे हो। अब सूजी अपने भाई की साइड लेने लगती है और बोलती है मैं अपने भाई को बहुत अच्छे से जानती हूँ, वो कभी किसी और लड़की को नहीं देखेगा। अब वो दुख भरी कहानी सुनाने लगती है कि आप लिन को ही ले लो, उसने भाई से झूठ बोला, तुमने रात को कुछ ज्यादा ही ड्रिंक कर लिया था ना, इसीलिए तुम्हें कुछ भी याद नहीं। ये सब सुन साउसी सूजी को हक करके रोने लगती है। मिस्टर फू कहता है ठीक है मैं तुम दोनों को कुछ नहीं बोल रहा और साउसी को अपना फ्यूचर देखने बोलता है। साउसी बोलती है आपको साइंस पर विश्वास करना चाहिए ना कि फॉर्चून टेलर पर। फिर मन में बोलती है मुझे फ्री में कुछ भी नहीं करना। तो मिस्टर फू उसे चेक देता है अपने फ्यूचर को जानने के लिए, बट तभी वो बेहोश हो जाता है तो साउसी उसे उठाकर उसके रूम में लेकर जाने लगती है। इधर जू अपना सारा अरेंजमेंट करके रखा था क्योंकि उसने मिस्टर फू के ड्रिंक में ड्रग्स मिला दी थी, तो वो उसका वेट कर रही थी। बट साउसी मिस्टर फू को रूम में लेकर आते ही उसे बाहर निकाल देती है। अब दोनों कमरे में होते हैं। मिस्टर फू को ड्रग्स की वजह से बहुत गर्मी लगती है। साउसी उसको चेक करती है तो उसे पता चलता है इसे तो ड्रग्स दिया गया है। तभी मिस्टर फू उसे अपने क्लोज खींचता है और दोनों का किस हो जाता है। और ये सारी बातें बाहर खड़ी सूजी सुन रही थी और जू को डोर ओपन करने से रोक रही थी और बोलती है तुम्हें क्यों इतनी चुल मच रही है? जू बोलती है मेरे मामले में मत आओ और मेरे रास्ते से हट जाओ। सूजी बोलती है मेरा भाई तुमसे लोन ले रहा है, इसका मतलब ये नहीं मैं तुम्हारी बात मानूंगी। जू बोलती है बाद में पछताना मत। फिर वो चली जाती है। इधर साउसी मिस्टर फू के दूर होती है, फिर उसे बहुत मारती है और अपने मैजिक पावर से उसे होश में लाती है। फिर मिस्टर फू होश में आता है तो बोलता है तुम मेरे से इतना क्लोज क्यों हो? साउसी बोलती है मैं नहीं तुम हो मेरे क्लोज, और उसको देख सोचती है शायद इसे किस वाली बात याद नहीं। मिस्टर फू ये सुन शॉक। साउसी बोलती है तुम क्या सोच रहे हो, कहीं तुम्हें मुझसे प्यार तो नहीं हो गया? मिस्टर फू बोलता है अगर सच में हो गया है तो। साउसी बोलती है तो इसको नापसंद में बदल दो क्योंकि मुझे तुम बिल्कुल भी पसंद नहीं। मिस्टर फू बोलता है फिक्र क्यों कर रही हो, 1 मंथ में हमें तो अलग होना ही है ना। साउसी बोलती है 1 मंथ नहीं 29 डेज। फिर वो जाने लगती है तो मिस्टर फू बोलता है तुम्हें मेरे साथ मीटिंग इवेंट में जाना है। साउसी कहती है मुझे नहीं जाना तो मिस्टर फू उसे काट देता है और साउसी जाने के लिए रेडी हो जाती है और बोलती है तुम जो बोलो बॉस। और सूजी डोर पर कान लगाकर उनको सुनने की कोशिश कर रही थी, बट साउसी डोर ओपन करते ही वो गिरने लगती है। अब सूजी अंदर आती है, भाई को बोलती है क्या आप दोनों के बीच कुछ हुआ नहीं? फिर वो सैड हो साउसी के पास जाती है। अब दोनों लंच करने लगते हैं जहाँ सूजी एक लड़की को अपने बॉयफ्रेंड से प्यार से बात करते सुनती है तो उसे साउसी और मिस्टर फू की किस याद आती है और वो साउसी को देखने लगती है। साउसी कहती है देखना बंद करो, क्या तुमने कभी किस नहीं किया? तुम्हारा बॉयफ्रेंड नहीं है क्या? सूजी बोलती है हाँ है, बट हम कभी कभी मिल पाते हैं उसकी काम की वजह से। फिर कहती है मेरी फ्यूचर देखो ना, मेरी शादी कब होगी? साउसी उसकी फ्यूचर देखती है और उसे बहुत बुरा लगता है और वो अपना खाना उसे देती है तो सूजी बोलती है ये सब मुझे क्यों दे रही हो, मैं अब और नहीं खा सकती। साउसी बोलती है ताकि तुम स्ट्रॉन्ग बनो। सूजी पूछती है मेरे फ्यूचर में क्या होगा, क्या देखा? साउसी मन में सोचती है इसको लगता है इसका बॉयफ्रेंड इससे बहुत प्यार करता है और काम करता है, पर इसे नहीं पता वो इसको धोखा दे रहा है। सूजी बोलती है तुम गलत समझ रही हो, वो मेरा बॉयफ्रेंड नहीं होगा। साउसी कहती है मेरा फॉर्चून कभी फेक नहीं होता, कुछ देर में तुम्हें सब पता चल जाएगा। फिर वो काउंट डाउन स्टार्ट कर देती है। तभी एंट्री होती है सूजी के बॉयफ्रेंड डिन की। फिर वो उसी लड़की के साथ बैठ जाता है और पता चलता है वो लड़की तो उसकी वाइफ है और वो उससे न्यू बैग मांग रही थी तो
वो सूजी को मैसेज करता है, सूजी मेरी मॉम की तबीयत ठीक नहीं, तो क्या तुम मुझे 1 मिलियन दे सकती हो। ये देख सूजी को बहुत बुरा लगता है। इधर डिन अपनी वाइफ को बोलता है, अरे वो एक रिच डैड की स्पॉइल्ड बेटी है, मैं जो भी मांगू फ्री में दे देगी। ये सुन के सूजी को गुस्सा आता है और वो साउसी को अपने साथ चलने बोलती है, तो साउसी कहती है रुको, फिर वो उसे पानी का गिलास देती है। फिर सूजी उस पानी को लेकर डिन के पास जाती है और उसके सर पे डाल देती है। डिन गुस्से में खड़े होकर देखता है कौन है, तो वो सूजी को देख शॉक और बोलने लगता है, वो मेरी वाइफ नहीं मेरी सिस्टर है। बेचारी सूजी का दिल टूट जाता है और रो पड़ती है। साउसी उसे संभालती है और बोलती है, रो मत सूजी, तुम्हें नहीं पता है, जैसे इसने तुम्हें धोखा दिया ना, वैसे ही इसकी वाइफ भी इसे धोखा दे रही है। वो भी चुप चुप के। ये जान के डिन शॉक और अपनी वाइफ से पूछता है, क्या ये सच है, तुम मुझे धोखा दे रही हो। और दोनों लड़ने लगते हैं। अब दोनों ऑफिस में होते हैं। साउसी सूजी को समझाती है, तुम एक स्मार्ट और ब्यूटीफुल वुमेन हो, तो तुम किसी भी रैंडम इंसान के लिए क्यों रो रही हो, तुम इससे भी अच्छा डिजर्व करती हो। सूजी सैड होकर बोलती है, पता नहीं कब मेरी लाइफ हैप्पी होगी। साउसी बोलती है, जब तुम्हारी उम्र 30 हो जाएगी। सूजी शॉक्ड हो बोलती है, मतलब। साउसी कहती है, मतलब तब तुम एक स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट वुमेन बन जाओगी और सब तुम्हें एडमायर करेंगे। तभी सूजी को भाई का कॉल आता है और मिस्टर फू साउसी के लिए गिफ्ट्स खरीदने बोलता है। सूजी हैप्पी हो जाती है कि भाई सिस्टर को सरप्राइज करेगा। अब नेक्स्ट जो और लिन के डैड आपस में बात कर रहे होते हैं। लिन के डैड बोलते हैं, मैं मिस्टर फू को कोई डील जीतने नहीं दूंगा, तो तुम फिक्र मत करो, मैं अपनी बेटी का बदला लेकर रहूंगा। तभी मिस्टर फू और साउसी एंट्री मारते हैं। मिस्टर फू उसे समझाता है, तुम्हें क्या करना है क्या नहीं, ताकि वेडिंग वही जीते। साउसी बोलती है, चिल करो, हम पहले खाना खाते हैं। और वो खाना खाने लगती है और बोलती है, सुबह से मैंने कुछ नहीं खाया। तभी जू और लिन के डैड मिस्टर फू के पास आते हैं और बोलते हैं, अच्छा तो तुम अपनी मिस्ट्रेस के साथ आए हो। मिस्टर फू बोलता है, तमीज से बात करो, वो मेरी फियोंसे है। ये सुन सब बातें करने लगते हैं कि इनकी फियोंसे तो लिन थी ना, तो फिर ये लड़की कौन है। और लिन के डैड साउसी को बुरा बुरा बोल रहे थे, तो साउसी भी चुप नहीं रहती और सीधा उन्हें एक्सपोज कर देती है। आपको अपनी बेटी की हरकतें नहीं पता, फेक प्रेगनेंसी, गलत एक्यूजेशन, सब कुछ उसने किया है सिर्फ मिस्टर फू से शादी करने के लिए। ये जान सब शॉक्ड हो जाते हैं और फिर लिन के बारे में बातें करने लगते हैं। लिन के डैड की शक्ल देखने लायक होती है, तो जू साउसी पर गुस्सा करने लगती है, तो साउसी उसे भी एक्सपोज कर देती है कि तुमने भी तो कल ही मेरे फियोंसे को फंसाने की कोशिश कर रही थी। ये सुन सब शॉक्ड हो जाते हैं। जो बोलती है, ये लड़की झूठ बोल रही है, इसका विश्वास मत करो। तो साउसी बोलती है, मेरे पास प्रूफ है, और सबको वीडियो दिखाती है। तो जू उसका फोन छीनने की कोशिश करती है और साउसी को थप्पड़ मारने जाती है, बट मिस्टर फू उसे रोकता है और बोलता है, दिमाग खराब मत करो, वो मेरी फियोंसे है। ये सुन साउसी का दिल जोर से बीट करने लगता है और सब जू पर चिल्लाने लगते हैं। साउसी जू को बोलती है, तुम्हारी मॉम एक मिस्ट्रेस है और तुम भी वही बनना चाहती हो, मिस्ट्रेस की बेटी मिस्ट्रेस। तो गुस्से में जू साउसी को फिर से मारने जाती है, पर लिन के डैड उसे रोक देते हैं और बोलते हैं, छोड़ो इसे, बिडिंग इवेंट शुरू हो रहा होगा। अब सब अपने अपने सीट पर बैठ जाते हैं। बिडिंग शुरू होती है। साउसी मिस्टर फू से कहती है, तुम फिक्र मत करो, मैं हूँ ना। अब फर्स्ट लैंड आता है और साउसी बिडिंग लगाती है, तो जू भी बिडिंग लगाती है और इसी चक्कर में सभी लोग प्राइजेस बढ़ा रहे होते हैं। लेकिन साउसी पीछे हट जाती है और जिसने सबसे हाई प्राइस बोला होता है उसे वो लैंड मिल जाता है। इसी तरीके से सारी बिडिंग चलती रहती है। फिर मेन लैंड की बारी आती है। साउसी देखती है कि इसका वर्थ इतना है या नहीं, लेकिन वो फाइनल हाई प्राइस बताती है ताकि कोई भी उसके बाहर जाने की कोशिश ना कर पाए, और लैंड उसके पास चला जाता है। अब साउसी मिस्टर फू से पूछती है, तुम मुझ पर भरोसा करते हो ना, और दोनों काफी क्लोज आ जाते हैं और मिस्टर फू शर्माने लगता है। तभी होस्ट उन्हें बिडिंग पर कंसंट्रेट करने के लिए कहती है। बिडिंग खत्म होने के बाद वो डिनर करने जाते हैं। अब साउसी मिस्टर फू को स्ट्रीट फूड लेकर आती है और वो मिस्टर फू को पहली डिश खिलाती है जो कि उसे बिल्कुल पसंद नहीं आता। साउसी कहती है, ठीक है मत खाओ, पर फिर बाद में वो टेस्टी डिश उसे खिलाती है और मिस्टर फू को पसंद आने लगता है। फिर दोनों एक स्टॉल पर जाते हैं जहाँ बहुत सुंदर सुंदर ज्वेलरी थी। साउसी को वो सब अच्छा लगता है, लेकिन वो नहीं लेती। फिर दोनों ड्रिंक ट्राई करने जाते हैं। मिस्टर फू बोलता है, मुझे नहीं पीना, तो साउसी उसकी ड्रिंक भी ले लेती है
और कहती है ये तो बहुत ही अच्छी है। तो मिस्टर फू पीने लगता है। तभी साउसी मन में बोलती है हमारा फिर से इनडायरेक्ट किस हो गया। मिस्टर फू ये सुन खांसने लगता है। साउसी बहाना बना के वॉशरूम जाने लगती है पर तभी वो गिरने लगती है पर मिस्टर फू उसे बचा लेता है और सब दोनों को लविंग कपल बोलने लगते हैं। अब दोनों घर जाने लगते हैं। मिस्टर फू पूछता है अब क्या करना है। साउसी बोलती है अब घर जाकर सो जाओ और मिस्टर फू उसे अपना कोट देता है और नेकलेस भी पहनाता है जो कि उसे बहुत पसंद आया था और दोनों काफी क्लोज आ जाते हैं। तभी उनका ड्राइवर आता है और उन्हें जाना पड़ता है। अब रात में मिस्टर फू सेम वैसा ही सपना देख रहा होता है जैसा सपना साउसी ने देखा था और वो डर के मारे उठ जाता है। तभी सूजी आती है और उसे समझाती है प्लीज अगले महीने एंगेजमेंट को ब्रेकअप मत करना, मैं तुम दोनों को साथ देखना चाहती हूँ। मिस्टर फू सपने की बात याद करके परेशान हो जाता है। साउसी ने कहा था अगर मुझसे डिवोर्स लिया तो तुम्हारी खैर नहीं। अब देखते हैं साउसी ग्रैंडमा को मार्शल आर्ट सिखाती है। तभी मिस्टर फू और सूजी वहाँ आते हैं। ग्रैंडमा कहती है साउसी को घर से निकाला तो सबसे पहले मैं उसे निकालूंगी और मिस्टर फू फिर से अपने सपने वाली बात याद करने लगता है। नेक्स्ट डे लिन के डैड अपने साइड पर होते हैं और उनको पता चलता है वो यहाँ बिल्डिंग नहीं बना सकते क्योंकि ये साइड बिल्डिंग के लिए सही नहीं है और लिन के डैड के सारे पैसे डूब जाते हैं। और जू को ये सब पता चलता है तो उसे बहुत गुस्सा आता है क्योंकि उसने भी एक लैंड खरीदा हुआ था। अब जू और उसकी मॉम बात कर रहे थे। मॉम पूछती है ये वही लड़की है जिसके बारे में तुम मुझे बता रही थी और जू हाँ बोलती है। तो मॉम उसे देख शॉक्ड हो जाती है और कहती है वो बिल्कुल अपनी मॉम जैसी दिखती है। ये सुन जू शॉक्ड हो जाती है। मॉम बताती है वो तुम्हारी स्टेप सिस्टर है। ये सुन जू शॉक्ड होकर कहती है ऐसे कैसे, डैड की वाइफ की बहुत टाइम पहले डेथ हो चुकी थी ना। मॉम कहती है हाँ लेकिन उसकी एक बेटी भी थी। जू को कुछ समझ नहीं आता तो मॉम कहती है मैं यकीन से नहीं बोल सकती तो तुम ज्यादा मत सोचो। जू कहती है अगर वो सच में डैड की बेटी हुई तो हम क्या करेंगे और डैड को पता चल गया कि साउसी उनकी बेटी है तो हमारे पास कुछ नहीं होगा। मॉम बोलती है ज्यादा फिक्र मत करो, हम यहाँ तक आ गए हैं, अब आगे भी कोई रोक नहीं सकता। इधर साउसी और सूजी मिस्टर फू के सामने क्लब जाने की बात करते हैं और साउसी मन में सोचती है आज तो मैं पूरा फन करूंगी, वो भी हैंडसम मेल मॉडल्स के साथ जिनके बॉडी होगी, बहुत मजा आएगा। मिस्टर फू ये सुन हैरान और बोलता है तुम कहीं भी नहीं जा रही हो। साउसी कहती है तुम होते कौन हो मुझे रोकने वाले, मैं तुम्हारी वाइफ नहीं, जो तुम बोलोगे वो करेगी। तभी मिस्टर फू उसे किस करने लग जाता है। साउसी शॉक्ड हो जाती है लेकिन वो उसे धक्का देती है और मिस्टर फू गिर जाता है। तो वो कहता है तुम अपने हस्बैंड को क्या मानना चाहती हो। साउसी कहती है तुमने बिना पूछे मुझे किस क्यों किया। मिस्टर फू बोलता है क्या तुम सच में मुझे पसंद नहीं करती। तो साउसी सोचने लगती है मैं इसे पसंद करती हूँ या नहीं। मिस्टर फू अपनी दिल की बात बताने जाता है तभी साउसी वहाँ से भाग जाती है। अब वो सोचती है मिस्टर फू को देख मेरा हार्ट इतना फास्ट क्यों हो जाता है। अब लिन के डैड और मिस्टर फू वही होते हैं और लिन के डैड कहते हैं मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। मिस्टर फू कहता है मुझे आपसे बात नहीं करनी, लेकिन लिन के डैड उसके मॉम और डैड के बारे में बताते हैं। मिस्टर फू शॉक। लिन के डैड एक वीडियो दिखाते हैं मिस्टर फू के मॉम डैड को बांधा गया था। मिस्टर फू ये देख शॉक्ड हो जाता है और अपने मॉम डैड को ढूंढने बोलता है और साउसी ये सब चुपके सुन रही थी। लिन के डैड बोलते हैं अगर तुम अपने मॉम डैड को देखना चाहते हो तो मैं जो बोलूँगा वो करना पड़ेगा और अपनी जमीन भी मुझे ट्रांसफर कर दो। मिस्टर फू सोचने लगता है तभी साउसी मन में बोलती है ये झूठ बोल रहा है, आज मैं इसे नहीं छोड़ने वाली। मिस्टर फू उसकी बातें सुन लेता है और उसे बाहर बुलाता है। साउसी सोचती है मैं यहाँ हूँ, ये इसको कैसे पता। वो बाहर आती है। लिन के डैड बोलते हैं तुम अपने मॉम डैड को देखना चाहते हो या नहीं। साउसी बोलती है इसकी बातें मत सुनो, ये झूठ बोल रहा है और बताती है ये सब लिन के डैड की एक चाल है। तो मिस्टर फू कंफ्यूज हो जाता है। अब हम फ्लैशबैक में देखते हैं असल में इस वीडियो को जू ने उसे दिया था ताकि मिस्टर फू को ब्लैकमेल करके जमीन वापस ले ले और वो एक्सपोज हो चुके थे। तो कहते हैं मैं फिर से हार गया और ऊपर से नीचे कूद जाते हैं पर साउसी उनको बचा लेती है। अब साउसी मिस्टर फू को लिन के डैड को देखने बोलती है बट मिस्टर फू डर रहा था और बोलता है नहीं मैं नहीं देख सकता। तो साउसी बोलती है वो मरे नहीं है, डरो मत, और फिर वहाँ से चली जाती है। एंड मिस्टर फू लिन के डैड को सबक सिखाता है और उसे बहुत मारता है। अब सब साथ बैठकर खाना खा रहे होते हैं और मिस्टर फू साउसी का बहुत ही ख्याल रख रहा था। ये देख सूजी और ग्रैंडमा हैप्पी होते हैं। अब रात में ग्रैंडमा ने दोनों को एक ही रूम में लॉक कर देती हैं। अब दोनों सो रहे होते हैं तभी मिस्टर फू को डर लगता है और वो साउसी से चिपक जाता है और बोलता है डरो नहीं,
मैं हूँ ना। साउसी बोलती है पहले खुद को तो प्रोटेक्ट कर लो और मुझसे चिपकना बंद भी करो। तभी वहाँ एक उड़ते हुए इनविटेशन कार्ड आता है जो कि एक इवेंट का होता है। अब नेक्स्ट डे दोनों उस इवेंट में जाते हैं। मैनेजर बोलती है हमें इस बारे में कुछ नहीं पता। अब उसी इवेंट में जू और उसकी मॉम भी आती हैं। तभी तीनों बच्चियां आती हैं जिन्होंने इस इवेंट को रखा था और फिर उनको एंट्री मिल जाती है। अब साउसी और मिस्टर फू अपने सीट पर बैठने जाते हैं। तभी जू आके बोलती है तुम्हारे पास तो इनविटेशन कार्ड भी नहीं पर हमारे पास है, शायद किसी का चुरा के एंट्री मिली है। फिर वो मैनेजर को बुलाती है। मैनेजर भी उस इनविटेशन के बारे में नहीं जानते थे। साउसी तीनों बच्चियों के बारे में बताती है तो जू बोलती है तुम्हें ऐसे किसी पर भी विश्वास नहीं करना चाहिए। अगर इनके पास सच में इनविटेशन होता तो उनको स्पेशल ट्रीट किया जाता ना। और बहुत कुछ बोलने लग जाती है तो साउसी उसे एक जोर का थप्पड़ मार देती है। जू की मॉम आती है तो साउसी उनको भी नहीं छोड़ती और उनको भी एक थप्पड़ मार देती है। जो गुस्से में ग्लास फेंकती है लेकिन बीच में एक बच्ची आ जाती है और उसे ग्लास लगता तो नहीं फिर भी वो नाटक करने लगती है। जो बोलती है गरीब बच्चे पता नहीं कहां से आ जाते हैं और देखो कैसे नाटक कर रही है। तभी मैनेजर उसे एक जोर से थप्पड़ मारता है और उनकी आइडेंटिटी पता चलता है और माँ बेटी को धक्के मारकर बाहर निकाल दिया जाता है। अब हम देखते हैं तीनों बच्चियां अपने ग्रैंडपा के पास जाते हैं जहाँ ग्रैंडपा का पूरा फैमिली मौजूद होता है और यहाँ पर ग्रैंडपा के फ्रेंड भी होते हैं जो कोई और नहीं बल्कि साउसी के रियल डैड होते हैं। जो साउसी को देखते हैं और उनको उसमें अपनी वाइफ नजर आती है और सोचते हैं कि ये उनकी बेटी है जो अभी भी जिंदा है, लेकिन साउसी उन्हें नहीं पहचान पाती। अब सब साथ बैठकर बातें करने लगते हैं। तभी साउसी को अजीब सा फील होने लगता है तो वो बाहर चली जाती है। उसे चक्कर आता है जैसे उसका दिमाग कुछ याद करने की कोशिश कर रहा हो। तभी वो बेहोश हो जाती है और मिस्टर पू उसे घर लेकर आता है और उसका ध्यान रखता है। तभी सूजी आती है और बोलती है तुम ना इसे किस कर लो तो वो उठ जाएगी। मिस्टर पू कहता है ड्रामे देखना बंद करो, ऐसा कुछ नहीं होता। सूजी कहती है तो फिर मैं ही कर देती हूँ। लेकिन जैसे ही वो किस करने लगती है मिस्टर पू भी किस करने वाला था। तभी साउसी मिस्टर पू को पकड़ लेती है और कहती है तुम भी फेरी टेल पर बिलीव करते हो और सूजी वहाँ से चली जाती है। अब साउसी बताती है मुझे लग रहा था कोई मुझे फेंक रहा है, वो भी किसी तालाब के अंदर। मिस्टर पू कहता है ज्यादा मत सोचो, हम डॉक्टर के पास जाएंगे फिर तुम ठीक हो जाओगी। अब देखते हैं जू और उसकी मॉम बात कर रहे होते हैं तुम्हारे डैड ने साउसी को देख लिया है, अगर उनको सच पता चला तो हम क्या करेंगे। उनकी वाइफ के डेथ और बेटी खोने के पीछे का राज कहीं बाहर न आ जाए। अब डैड डीएनए टेस्ट करवाने के लिए बोलते हैं। फिर वो जू और उसकी मॉम से सवाल जवाब करने लगते हैं तो दोनों रोने का नाटक करने लगती हैं। डैड बोलते हैं मैंने ऑलरेडी डीएनए टेस्ट करने भेज दिया है, टेस्ट से सब पता चल जाएगा। अब देखते हैं तीनों बच्चियों के ग्रैंडपा को खबर मिलती है आपके फ्रेंड बेहोश हो गए हैं और वो हॉस्पिटल में हैं। अब ग्रैंडपा और बाकी सब हॉस्पिटल पहुंचते हैं और दोनों माँ बेटी मुंडी नीचे करके जा रही थी ताकि उनका पोल बाहर न आए। अब ग्रैंडपा पता लगाने बोलते हैं आखिर ये सब कैसे हुआ। अब साउसी मिस्टर फू के साथ अपने डैड से मिलने आती है और उसे अभी भी नहीं पता वो उसके डैड हैं। तभी जू और उसकी मॉम आती हैं और साउसी को जाने को बोलती हैं। अब साउसी मिस्टर फू के साथ एक जगह आती है और मैजिक से पास को देखने लगती है। वो देखती है एक गुंडा जो कि बोतल पानी में डाल रहा था। साउसी कहती है सारे एविडेंस पानी के अंदर हैं। तभी वो गुंडा आता है। मिस्टर फू गुंडे से सच्चाई पता लगाने की कोशिश करता है लेकिन गुंडा कुछ नहीं बोलता तो दोनों उसे मारने लगते हैं। वो कहता है ठीक है मैं आपके लिए काम करूंगा। अब गुंडा अपने बॉस से मिलने आता है और बॉस पैसे देता है एविडेंस मिटाने के लिए और उसका बॉस और कोई नहीं बल्कि जू का असिस्टेंट होता है। अब देखते हैं जू और उसकी मॉम डैड के पास बैठे होते हैं। तभी डैड को होश आने लगता है। दोनों खुश हो जाती हैं। डैड दोनों को वार्निंग देते हैं लेकिन जू और उसकी मॉम उनको धमकाने लगते हैं और पेपर्स पर साइन करने बोलते हैं तो डैड ना चाह के भी उन पेपर्स पर साइन कर देते हैं। फिर जू की मॉम उनको मारने की कोशिश करती है लेकिन तभी टाइम पर सब आ जाते हैं और ये सब करते देख लेते हैं। अब साउसी सबको सच बताती है कि कैसे इनकी वजह से उनकी मॉम की डेथ हुई थी ताकि सारी प्रॉपर्टी जू को मिले। फिर वो पुलिस को बुलाकर उन दोनों को अरेस्ट करा देती है। अब पता चलता है आज की रात तो लास्ट रात है उनके 1 मंथ एग्रीमेंट का। अगले दिन साउसी जाने वाली होती है। मिस्टर फू ने साउसी को प्रपोज करने के लिए रिंग बाय किया हुआ था। अब नेक्स्ट डे साउसी जा रही थी और ग्रैंडमा और सूजी बहुत सैड होती हैं। फिर भी साउसी चली जाती है। तभी मिस्टर फू बुके और रिंग लेकर आता है। सूजी बताती है सिस्टर जा चुकी हैं। ये जान मिस्टर फू उदास हो जाता है और अपनी फीलिंग्स कन्फेस करने लगता है। तभी देखते हैं साउसी उसकी सारी बातें सुन रही थी।
होती और उसे बुलाती है तो मिस्टर फू उसे देख हैप्पी होकर अपनी फीलिंग्स कन्फेस करता है। साउसी उसे अपने पास बुलाती है और उसे अपना प्यार एक्सप्रेस करती है और दोनों हग करते हैं और वादा करते हैं कि हमेशा एक दूसरे के साथ रहेंगे। इसी के साथ ड्रामे की हैप्पी एंडिंग होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।